मां बाप को चाहिए, मैंने पहले आपको बताया, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर आप उनकी तरबियत नहीं कर पाएंगे। छोटे होंगे तो आप उनकी तरबियत, जैसे जैसे आप उनका रुख मोड़ेंगे वो मुड़ते चले जाएंगे, वो मुड़ते चले जाएंगे, वो मुड़ते चले जाएंगे, और फिर वो बूढ़े होकर भी आपकी दी हुई तरबियत से कभी दूर नहीं हटेंगे। हालेलुया। एक एग्जाम्पल रखते हैं जी सामने। अच्छा, ये आप देखते हैं, ये एक पौधा है जी, ठीक है। अच्छा, इधर ले आते हैं इसको। ये आप देखें, एक पौधा है, ठीक है। और जब पौधा छोटा होता है तो पता क्या होता है, वो इस तरह से मुड़ भी जाते हैं, सीधे नहीं रहते, ठीक है। कई पौधे जो है वो क्या करते हैं, इस तरह से मुड़ जाते हैं। गौर कीजिएगा इस एग्जाम्पल पर, कई पौधे ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी छोटा है, ये क्या हुआ, इस तरफ से ये सीधा जाने के बजाय इस तरफ चला गया। कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दरख्त हो जाते हैं लेकिन वो टेढ़े होते हैं, ऐसे होते हैं कि नहीं। तो कई बंदियां ने नाम डिंगे पे होंगे जी। कितने लोगों को पता है कि कई लोगों को कहते रहा बड़ा डिंगा बंदा जे, ना छेड़े हो, ऐ बड़ा डिंगा जे। तो ये कौन सी फख्र की बात है कि वो डिंगा हो गया है। डिंगा क्यों हुआ, क्योंकि वो छोटा होता हुआ डिंगा है। ये देखो, ये अभी छोटा है ना, ये छोटे होते ही डिंगा है, ठीक है। अच्छा, तो कई माँ बाप क्या करते हैं, मोहल्ले वाले माँ बाप भी, बच्चा बाहर लड़ाई करके आता है ना, किसी के ऊपर चपेट मार के आता है किसी के दूसरे बच्चे को, ये बच्चा बड़ा तेज है भाई, फाजिवा, माँ बाप बड़ा खुश होता है। तो क्या कहता है, हमारा बच्चा बड़ा डिंगा है, इनू ना छेड़ो, साडा बच्चा बड़ा डिंगा जे। अच्छा, अभी वो बच्चा है वो डिंगा, तो क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, दरख्त बन जाता है, तो बहुत ही डिंगा हो जाता है। फिर माँ बाप कहता है ये कित्थों डिंगा पैदा हो गया है। फिर माँ बाप परेशान हो जाता है, वो अब दरख्त बन गया। फिर पादरियों ने बुलाओ जी, साढ़े पुत्र को किन्ने तवीज कर दिते, साडा पुत्र बड़ा परेशान करता। पादरी साहब, बहुत सारी माएं रोती जाती हैं पादरियों के पास, पादरी साहब जरा दुआ तो कर दे हमारे बच्चे के लिए, हमारा बच्चा तो बड़ा रो रहा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब वो बच्चा था वो टेढ़ा था, आपने उसको सीधा किया ही नहीं है, ठीक है। वो टेढ़ा था, वो टेढ़ा ही रहा, बड़ा दरख्त बन गया है, मोटा हो गया है, अब वो टेढ़ा ही है, वो डिंगा ही है, ठीक है। उसने बूढ़ा होकर भी वो डिंगा ही रहेगा। अगर आप चाहते ना कि हमारी औलाद बूढ़ी होकर भी बाबरकत नस्ल बने, तो फिर जब ये छोटा है, टेढ़ा बना है ना, यहां से टेढ़ा, इसको सीधा करना है। कैसे सीधा करना है जी, ये क्या है, ये छड़ी है, चले छोटी सी है, ये क्या है, छड़ी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप घर में डंडे रखें। मेरा जो ख्याल है वो क्या है जी, कि छड़ी तरबियत को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है जी, जरा गौर से सुनिएगा, छड़ी किसको जाहिर करती है। अब ये जरूरी नहीं है, मैं ये फिर कह रहा हूं कि आप अपने घरों में डंडे रखें अपने अपने बच्चों के लिए, ये जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को तरबियत दें, ताकि आपके बच्चे क्या हो जाए जी, सीधे हो जाए, सीधे हो जाए। जरा देखेंगे, गौर करेंगे कि ये दरख्त जो है वो, ये छोटा सा पौधा अब टेढ़ा है, अब सीधा कैसे होगा, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, देखिएगा, ये छड़ी इसके साथ लगाएंगे हम। अच्छा, कितने लोगों ने कभी देखा है कि इस तरह से बांधा होता है, और चलो जो भी है, अच्छा, चलो जी, सीधा ही रही भाई। अच्छा, ये देखिए, ये अब क्या हो गया जी, ये किसके सहारे सीधा हुआ है, छड़ी किसको जाहिर कर रही है, तरबियत को। किसको जाहिर कर रही है जी, तरबियत को। छड़ी असल में तरबियत को जाहिर कर रही है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप जो दरख्त है ना बड़ा हो जाएगा ना, मोटा हो जाएगा, उसमें आप डंडी लगा के उसको सीधा कर सकते हैं, और नहीं ना कर सकते, कि कर सकते हैं, मुझे बताएं, नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर दरख्त छोटा है तो लोग उसके साथ डंडियां लगा के उसको सीधा कर देते हैं। तो इसी तरह से मेरे अजीजों, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको तरबियत देकर कलाम के मुताबिक,
यीशु के पास ले जाकर उसको तरबियत दिलवाकर उसको सही राह पर लगा सकती है। जब वो बड़ा हो जाएगा, जिस तरह से दरख्त बड़ा हो जाता है और वो फिर सीधा होने का नाम नहीं लेता, फिर वो एंज ही रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब वो जवान हो जाते हैं बच्चे, बेटे बेटियां, अगर आप तरबियत नहीं देंगे तो वो आपके बेटे बेटियां जो है वो एंज ही रहेंगे। फिर कहे देना डिंगा ते कहे देना कोई ते कहे देना कोई, और ध्यान भी परेशान करेंगे ते महल्ले वालों भी परेशान करेंगे। कभी इधरों लड़ाई लैके आ गए, कभी इधरों, तो फिर महल्ले वाले भी कहेंगे भाई वो गली च जाना ते भाई एक डिंगा रहता जी। ठीक है, तो याद रखें कि अपने बच्चों को डिंगा ना बनाए, अपने बच्चों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक तरबियत दे, अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आए। किसके पास लेकर आए जी? यीशु के पास। किसके पास? सारे बोले किसके पास लाना है? यीशु के पास। जिस तरह से नीचे देखिए संडे स्कूल हो रहा है और वो बच्चे जो है वो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं, मैं खुद भी जो हूं मैं सिखाता हूं बच्चों को कि बच्चे जो है वो अच्छी बातें सीखें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने माँ बाप इन चीजों पर गौर नहीं करते, कल के उनकी औलाद उनके लिए बरकत का जरिया नहीं बन सकती। वही औलाद उनके लिए बरकत का जरिया बनेगी जो बाबरकत नस्ल होगी। खुश नसीब माँ बाप वही होंगे जिनकी औलाद बेहतर है। और बाकी तो कई जो है वो बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं साडा पुत्र पता नहीं किंज दा निकलिया, साडी धी पता नहीं किंज नहीं, सानू बड़े दुख देंदे ने, साडे ना इंज हो गया उंज हो गया। याद रखें, आपने आपकी गलती है, माँ बाप की, वालिदैन की गलती है, बुजुर्गों की गलती है, सरबराह की गलती है कि उन्होंने अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत नहीं दी। आज वो शराब बेचने वाला बन गया, आज वो सिगरेट के अंदर चर्स भरने वाला बन गया, चर्स बेचने वाला बन गया, आज जो वह नशेई बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हमने अपने बच्चों पर गौर नहीं किया, जिसकी वजह से आपके बच्चे इस तरफ चले गए हैं।